हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्ने अर्थात डेसिमल फ्रैक्शंस को लेकर। तो बने रहेंगे वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दशमलव भिन्न कहते किसे हैं। तो ऐसे भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त या अव्यक्त रूप में उपस्थित होते हैं दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे यहां पर व्यक्त रूप में हमसे बोल दिया गया है 3/10, 9/100, 17/1000, 137/10 आदि। अभी अगर हम अव्यक्त रूप की बात करें या संख्यात्मक रूप की बात करें तो हम इस 3/10 को सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.3। 9/100 को हम लिख सकते हैं 0.09। 17/1000 को हम लिख सकते हैं 0.017। वैसे ही 137/10 को हम लिख सकते हैं 13.7। अब यहां यह बात जानने योग्य है कि जो दशमलव का संख्यात्मक रूप होता है उस रूप में दशमलव के बाद में आने वाली जो अंक होते हैं उन अंकों को हम पूरी संख्या ना बोल के बारी बारी से एक एक अंक करके बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोले 0.3 और यहाँ पर हम बोले 0.09। वैसे ही 0.017 यहाँ पर हम बोले 13.7। 7 के आगे अगर कुछ और भी अंक होते तो उन्हें हम एक एक अंक करके यहाँ पर दोहराते हैं। अब हम 13.7 को लेकर बात करते हैं। तो 13.7 में या दशमलव की किसी भी संख्या में या फिर दशमलव भिन्न में जो संख्या के भाग होते हैं वो दो होते हैं। जैसे एक तो दशमलव से पहले का भाग, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक भाग, और दूसरा होता है प्लस में दशमलव के बाद वाला भाग जिसे हम बोलते हैं दशांश भाग। यहां 0.3 में दशांश भाग है 3, और यहां 0.09 में दशांश भाग है 0.9। यहां 0.017 में दशांश भाग है 0.17, और यहां 13.7 में पूर्णांक भाग है 13 और दशांश भाग है 0.7। ओके, अब हम बात करते हैं किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी भिन्न दशमलव रूप में उपस्थित होती है तो उसे हम साधारण रूप में बदलने के लिए उस भिन्न के संख्यात्मक मान को हम अंश में लेते हैं और उसके हर में हम एक लेकर दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक उपस्थित होते हैं उतने शून्य एक के साथ हम इकाई तक लेते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास है 0.4। अगर हम इस 0.4 को साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो हमें क्या करना है, हम इसे सीधे सीधे लिखते हैं 0.4 और बटे में हम 1 लिखकर देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक उपस्थित है। तो यहां पर दशमलव दाहिनी तरफ केवल 1 अंक उपस्थित है और हम यहाँ पर 1 शून्य लगाकर इसे सीधे सीधे, क्योंकि अब ये बिना दशमलव की संख्या है तो इसे हम 0.4 ना बोल के सीधे सीधे 4 बोलते हैं। ये हमारे पास बन जाता है 4/10। अब इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसे खत्म करते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 0.4 का जो साधारण भिन्नात्मक रूप होगा वो होगा 2/5। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर दूसरी भिन्न है 1.03। अब इस 1.03 को हमें अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखते हैं 103 और बटे में लेते हैं 1। बटे में 1 लेने के बाद हम देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ अंक कितने हैं। तो यहाँ पर 0 और 3 2 अंक उपस्थित है। तो हम यहाँ पर 1 के साथ 2 शून्य लेकर इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 103/100 में। अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर है तो काटते हैं, नहीं है तो सीधे सीधे ये हमारे पास सरल भिन्न के रूप में यहाँ उपस्थित होता है। वैसे ही अब हम देखते हैं 72/10। ये हमारे पास यहाँ पर भिन्न का दशांश रूप या व्यक्त रूप उपस्थित है। तो व्यक्त रूप में हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि अंश और हर में कॉमन फैक्टर अगर कुछ है तो हम उसे विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम 2 से काटते हैं 72 को तो ये कटता है 36 बार, और 2 से काटते हैं 10 को तो ये कटता है 5 बार। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 36/5। किंतु ये यहां पर अभी तक भिन्न का साधारण रूप तो है किंतु सरल रूप नहीं है। सरल रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां इस भिन्न में हम हर को बड़ा करने के लिए हर से अंश में भाग करते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसे हम बनाते हैं पूर्णांक, और जो शेष बचता है उसे अंश के रूप में लेकर हम हर को सीधे सीधे लिखते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास 7 सही 1/5।
क्योंकि 5 से 36 विभाजित होता है 7 बार, 5 7 35, एक शेष बचता है जिसे हम अंश पे लेते हैं। इसी प्रकार ये होता है हमारे पास भिन्न का मिश्रित रूप। अब हम देखते हैं यहाँ पर 86/100। 86/100 में हमारे पास जो हर है वो 10 की घात 2 के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो हम यहाँ 86/100 को सरल करने के लिए देखते हैं कि इसमें कौन कॉमन फैक्टर है क्या। तो हम इसे सबसे पहले काटते हैं 2 से। तो 2 से काटने पर ये हमारे पास बनता है 43 और 100 को हम विभाजित करते हैं तो ये बनता है 50। 43/50 ये हमारे पास भिन्न का सरल रूप हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ओके, समझ पाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना। देखिए, जब हमें दशमलव भिन्नों को जोड़ना या घटाना होता है तो उन जोड़ने और घटाने की प्रोसेस को सीखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम किसी भी संख्या के पूर्णांक भाग के आगे कितने भी शून्य लगा दें, जितने मन चाहे शून्य लगा दें, उस संख्या का मान केवल पूर्णांक संख्या के बराबर ही होता है। अर्थात 00043, यानी कि हम इसे 00043 भी बोल सकते हैं और इसे सीधे सीधे 43 भी बोल सकते हैं। किंतु अगर यही शून्य हमारे पास 43 के आगे लग जाते तो जितने शून्य हम 43 के आगे लगाते जाते ये उतना ही इकाई घाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में कन्वर्ट होता जाता। जैसे कि यहाँ पर ये अभी 00043 था तो ये 43 ही था और अब 43 के दाहिनी तरफ यानी कि उसके आगे शून्य लग चुके हैं तो ये अब हो चुका है 43,000। वैसे ही अगर हम बात करते हैं दशमलव की, तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव से पहले कोई अंक उपस्थित ना हो तो चाहे शून्य 1 है और चाहे शून्य 1 से ज्यादा है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि संख्या का मान कम होगा या ज्यादा होगा। अब ये 0.0.3 है तो ये तब भी 0.3 ही है, और अगर किसी वजह से एक शून्य होता तो ये तब भी 0.3 ही है, और अगर कोई शून्य ना भी होता तब भी ये 0.3 ही है। इसी प्रकार अगर हम इस 0.3 के आगे दाहिनी तरफ कितने भी शून्य मन चाहे लगा दें तो इसका मान अब भी 0.3 ही है। मतलब दशमलव वाली संख्या में दाहिनी तरफ कितने भी शून्य हो उनसे संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे ही पूर्णांक संख्या के बाईं तरफ कितने भी शून्य हो उससे पूर्णांक संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इन दोनों ही तथ्य का हमारे सवाल से क्या लेना देना है, तो सबसे पहले हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि हमें जोड़ने में संख्याएं किस प्रकार की दी गई है। तो यहां पर हमारे पास संख्या है 0.03 और हमें जोड़ना है इसमें 1.204 और फिर जोड़ना है हमें 5.3 को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक उपस्थित हैं, यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक उपस्थित हैं और यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ केवल 1 अंक उपस्थित है। अगर ये अंक साधारण होते, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 003 प्लस 1204 अर्थात 1204 और मैं यहाँ पर लिख दूं 53, तो इन संख्या को जोड़ने के लिए हम इकाई की तरफ से बराबर बराबर मान करके रखते। जैसे मुझे 1204 में जोड़ना है 53 तो मैं इसे इकाई की तरफ से 53 करके लिखता, और फिर जोड़ना है मुझे 3 को तो मैं इस 3 को इकाई की तरफ रख के 4 3 7 3 10 का सिपर हासिल 1 बचता है, 5 और 1 6 होता है, फिर 12 को सीधा सीधा उतार के 1260 कर देता। लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये साधारण संख्याएं ना होकर दशमलव की भिन्न या फिर दशमलव संख्याएं उपस्थित हैं तो इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके दशमलव जो अंश हैं दशांश हैं उन दशांश को हम दशमलव के अंकों में पूरा करेंगे। तो यहां पर जैसे हमारे पास ये पहली संख्या है 0.03 तो हम दशमलव के नीचे दशमलव उतारेंगे, अंक चाहे दाहिनी तरफ कहीं भी जाए और चाहे बाईं तरफ कहीं भी जाए। तो यहां पर दूसरी संख्या हमारे पास 1.204। वैसे ही हमारे पास तीसरी संख्या 5.3 तो 5.3। अब पूरा करने के बाद में हम यहाँ पर इन्हें जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर हम देखते हैं कि इकाई घाई का तो यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं बचा। तो सीधी सी बात है, हम दशमलव के अंकों को पूरा करने के लिए शून्य बढ़ाकर जो संख्या हमसे जोड़ने के लिए कही गई हैं उनमें दशमलव के अंकों की पूर्ति करते हैं बराबर संख्याओं में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 0.03 को हमने कर दिया है 0.030 और यहाँ पर 1.204 हमारे पास मौजूद है और 5.3 को हम कर चुके हैं 5.300। अब जोड़ना आसान है तो हमारे पास ये जोड़ आता है 6.534। इससे हमें पता चलता है कि दशमलव के अंकों को जोड़ने के लिए हमें दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों की संख्या को शून्य लगाकर पूरा करना होता है। अब शून्य लगाने से उस संख्या के वास्तविक मान पर कोई फर्क या कोई भी अंतर नहीं आता। अब यहां पर हम देखते हैं घटाने की प्रोसेस को। 63.07 में से हमें घटाना है 8.3095। यहां पर अगर दशमलव उपस्थित ना हो तो हम देख पा रहे हैं
कि ये 6307 बनता है, और अगर यहां पर दशमलव उपस्थित ना हो तो ये 83,095 बनता है। अब यहां ये 83,095 बन रहा है और ये 6307 बन रहा है, जबकि दशमलव उपस्थित ना हो। किंतु अगर यहां पर दशमलव उपस्थित है तो घटाने की प्रोसेस भी बिल्कुल योग वाली प्रोसेस की ही तरह है। हमें दशमलव संख्या को जो है ऊपर तलहे बिल्कुल बराबर रखना होता है। जैसे यहां पर हमारे पास संख्या है 63.07 और इसमें हमें घटाना है 8 दशमलव, तो हम इस दशमलव को दशमलव के बराबर रखते हैं और यहाँ पर 8 लिखकर घटाते हैं 3095। तो यहाँ पर दशमलव के 4 अंक हैं दाहिनी तरफ, तो हमें 63.07 में 4 अंकों की पूर्ति करने के लिए 7 के दाहिनी तरफ 2 शून्य और लेने होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अंकों की पूर्ति हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दहाई लेना स्टार्ट करते हैं। 7 में से दहाई जाता है यहाँ, तो हो जाता है 10 में से 5 घटाएंगे हम, तो बचता है 5। यहाँ पर दहाई जा चुकी है पहले शून्य में, तो यहाँ पर बचता है 9, 9 में से 9 जाता है तो आता है शून्य। यहाँ पर 7 में से दहाई ली थी तो यहाँ पर बचता है 6 और यहाँ शून्य है। इस 3 में से दहाई लेते हैं यहाँ को, तो ये हो जाता है 10 और 10 में से 3 जाता है तो आता है 7। अब यहाँ पर 3 में से दहाई जा चुकी है तो यहाँ पर बचता है 2, 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से 6 में से दहाई लेते हैं 12, 12 में से 8 जाता है आता है 4 और यहाँ पर 6 में से दहाई ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 5। 54.7605 हमारा करेक्ट आंसर होता है। उम्मीद है कि दशमलव की संख्या को जोड़ने और घटाने की प्रोसेस आप समझ पाए। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं दशमलव भिन्नों की गुणा करना। दशमलव भिन्नों की गुणा में हमारे पास 2 तरह की प्रोसेस हो सकती है, जिसमें पहली प्रोसेस हो सकती है किसी भी दशमलव भिन्न की किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करना। जैसे कि यहां पर है 60.107 गुणा 92 से, और यहां पर दूसरी प्रोसेस हो सकती है दशमलव भिन्न की किसी दूसरी दशमलव भिन्न से ही गुणा करना। जैसे यहां पर हमारे पास है 60.107 गुणा 0.92। अब हम यहां पर जब दशमलव भिन्नों की गुणा की बात कर रहे हैं, देखिए हम साधारण संख्याओं की गुणा करने में जानते हैं कि वो गुणा इकहरी भी हो सकती है, दूरी भी हो सकती है, तिरही भी हो सकती है, या फिर 4 अंकों की भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कितने भी अंकों की गुणा हो सकती है। तो हम जिस प्रकार से साधारण पूर्णांकों की या फिर प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं, गुणा करने का प्रोसेस सेम टू सेम वही होता है। केवल हमें ध्यान देना होता है कि दशमलव के अंक गुणनीय में कितने हैं और गुणक में कितने हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं इस पहले ही सवाल में 60.107 की गुणा 92 से हो रही है, तो हम 92 का पहाड़ा तो याद है नहीं जो कि हम डायरेक्टली गुणा करते हैं, तो हम इस 92 की गुणा करने के लिए सीधे सीधे यहां पर हम लिखते हैं, दशमलव के हिसाब से भी करते हैं तो पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिख सकते हैं, या फिर हम यहां पर गुणा का चिन्ह लगा के सीधे सीधे 92 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम 2 से गुणा करते हैं, पहले 2 सत्ते 14, आगे 0 है तो शेष बचना नहीं है, 2 एकम 2, 2 0 0 और 2 छम 12 है। फिर हम एक अंक को छोड़कर गुणा करते हैं, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 0 0 और 9 छम 54। अब हम साधारण संख्याओं की तरह हमने गुणा किया है तो साधारण संख्याओं की तरह इसे हम जोड़ देते हैं। यहां पर आता है 4, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 9 0 9, 2 0 2, 4 1 5। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 55,29,844 हमारा जो है साधारण संख्याओं में गुणा करने पर आया है। कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल गए। अब यहाँ पर जो हमारे पास गुणनफल आ चुका है, इस गुणनफल में हम सीधे सीधे जितने अंक हमारे पास हमारे गुणा के सवाल में या फिर दशमलव भिन्न में हमें दिए हुए थे, हम उतने ही दशमलव के अंक यहाँ पर गुणनफल में देते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक दशमलव के दाहिनी तरफ हैं, तो यहाँ पर हम 3 अंक दशमलव के दाहिनी तरफ छोड़कर दशमलव को स्थान देते हैं, और ये हमारा इस दशमलव भिन्न के गुणनफल का आंसर बनता है। तो आंसर होता है 5529.844। वैसे ही अब हम यहां पर देखते हैं एक दशमलव भिन्न की दूसरे दशमलव भिन्न से गुणा करने के लिए, तो गुणा करने का प्रोसेस तो सेम टू सेम हमारा जो है साधारण संख्याओं की गुणा जैसा होगा। कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि इन संख्याओं में कहीं दशमलव भी है, तो जब हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं 7.107 और हम गुणा कर रहे हैं 0.92 से, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें ना तो दशमलव के अंक बराबर करने हैं, ना ही दशमलव पर ध्यान देना है। सीधे सीधे हम पहले वाले सवाल की ही तरह यहाँ पर 60,107 की गुणा करते हैं 92 से। तो 92 से गुणा करने पर हमारे पास साधारण जब हमें जो है साधारण संख्याओं की गुणा करनी है, तो गुणनफल तो हमारा यही आएगा जो यहाँ पर पहली वाली विधि में आया है, यानी कि 55,29,844। तो 55,29,844
29,844 हमारे पास आंसर आएगा साधारण गुणा करने पर, दशमलव को नजरअंदाज करने के बाद। अब क्योंकि हमारे पास गुणनफल आ चुका है, चाहे हमने उसे दूरी गुणा के तरीके से करा है, चाहे डायरेक्टली हमने यहां पर गुणनफल को लिख कर ले लिया है, लेकिन यहां हम इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हमने दशमलव के 3 स्थानों को नीचे गुणनफल में लेकर दशमलव को स्थान दिया है। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि दशमलव के गुणनीय और गुणक दोनों में ही कुल अंक कितने हैं। तो दशमलव के 3 अंक तो हमारे पास ऊपर हैं और दशमलव के 2 अंक हमारे पास नीचे हैं, तो दशमलव के कुल अंक हो जाते हैं 5। तो जो गुणनफल आया है उस गुणनफल में हम दशमलव के बाद 5 अंकों को दाहिनी तरफ स्थान देते हैं, यानी कि हम इकाई की तरफ से 5 अंकों को छोड़कर दशमलव यहां पर लगा देते हैं। तो हमारे पास जो गुणनफल आता है वो आता है 55.2984 और ये हमारा एक दशमलव भिन्न का दूसरी दशमलव भिन्न के साथ गुणा करके जो गुणनफल है वो प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता है कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए। ओके, देखिए अब हम यहां पर बात करने वाले हैं दशमलव भिन्नों में भाग करना। तो दशमलव भिन्नों में गुणा की ही भांति दशमलव भिन्नों में भाग के भी यहां पर 2 प्रोसेस हो सकते हैं, जिसका पहला प्रोसेस है दशमलव भिन्न की किसी पूर्णांक से भाग। जैसे अभी मैंने गुणा में साधारण संख्याओं की गुणा वाला जो तरीका था वो आपको बताया, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर हम भाग करने के लिए भी साधारण भाग वाले तरीके को ही यहां पर यूज करते हैं और दशमलव की जहां आवश्यकता होती है वहां पर हम दशमलव को लेकर चलते हैं। जैसे हम यहां पर 586.534 में भाग कर रहे हैं 17 से, तो 17 से भाग करने के लिए हमारे पास भाग करने का तरीका बिल्कुल साधारण संख्याओं जैसा होगा। बस हम यहां पर ध्यान देंगे कि दशमलव उस भागफल में कहां स्थान पाता है। तो हम यहां पर 17 से भाग करते हैं 58 में, तो 17 तिया 51 हमारे पास आता है और यहां से हमें बचता है 7 और हम उतारते हैं अगले अंक को, तो बन जाता है हमारे पास 76। अब 17 का पाठ हम 76 में पढ़ते हैं, 17 चौका 68, 68 को हम 76 में से घटाते हैं तो यहाँ पर 16 में से 8 जाता है, बचता है 8। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें आगे चौथा अंक उतारना है, लेकिन चौथे अंक से पहले है यहाँ पर दशमलव, तो इस दशमलव को हम यहाँ से निरस्त करते हैं और निरस्त करके इस दशमलव को हम भागफल में ले जाते हैं। भागफल में ले जाने के बाद में हम सीधे सीधे जो है इस चौथे अंक को यहाँ उतार पाते हैं। तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 85 में, 17 पंजे 85 और 85 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो यहाँ से बचता है 0। अब 0 बचता है तो 0 बचने के बाद में हम देखते हैं कि अभी हमारे पास 5वां अंक बाकी है। इस 5वें अंक को उतारने के बाद हमारे पास हो जाता है 03। तो 03 ये 30 के मायने तो रखता नहीं, 03 में यहाँ पर 0 का कोई महत्व होता नहीं, तो हम 17 का पहाड़ा 3 में नहीं पढ़ पाते। अब हम एक अंक उतार चुके हैं, तो दूसरा अंक उतारने के लिए हम देखते हैं कि 17 का पहाड़ा 3 में जाता नहीं, तो हम बाहर न जाने का लगाते हैं 0 और यहाँ पर अंतिम अंक को उतार कर इसे बना देते हैं 34। अब 17 का पहाड़ा 34 में जाता है, 17 दूनी 34 और यहाँ पर फिर से आता है 0। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि भागफल हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 34.502। ये हमारा बनता है आंसर। ओके, अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की दूसरी दशमलव भिन्न से भाग करने को लेकर। अब हमें यहां पर दिख रहा है कि 5865.34 को हम भाग कर रहे हैं 1.7 से। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर जो पहली वाली विधि में हमारे पास संख्याओं के अंक हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अंक यहां पर भी उपस्थित है, किंतु यहां पर भाग के जो विकल्प है वो चेंज हो चुके हैं। यहां पर हम भाग कर रहे थे 17 से, अर्थात एक पूर्णांक संख्या से। अब यहां पर हम भाग कर रहे हैं 1.7 से और यहां पर जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो संख्या भी दशमलव में है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन संख्याओं के, क्योंकि हमारे पास भाज्य और भाजक दोनों में ही दशमलव उपस्थित है, तो इनके दशमलव को हम निरस्त करने के लिए दशमलव के स्थान बराबर करते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है, तो इन अंकों को सबसे पहले हम पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हमने पूरे कर लिए हैं और यहाँ पर 2 अंक पहले से उपस्थित है। तो हम यहाँ पर दशमलव से दशमलव को निरस्त कर देते हैं और निरस्त करने के बाद में जो हमें बचा 170 वो भाजक बन जाता है और जो भाज्य पहले 5865 था वो भाज्य 5,86,534 में बदल चुका है। तो यहाँ पर हम पहले की ही तरह पहाड़ा पढ़ते हैं 17 का 58 में, तो 17 तिया 51। अब 300 यहाँ पर हमारे पास आता है 510। 170 का 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है 510, तो हम यहाँ पर घटाते हैं
6 में से शून्य गया 6 और 8 में से 1 जाता है 7, यानी कि हमें बचा 76। अब इस 76 के लिए हम यहाँ पर चौथे अंक को उतारते हैं, चौथा अंक है 5, तो ये बन जाता है 765। तो यहाँ पर 17 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 बार, 17 चौका 68। अब 4 0 0 लगा के हम कर देते हैं 680, इसे घटाते हैं तो 5 में से शून्य जाता है 5 बचता है और 16 में से 8 जाता है 8 बचता है, अर्थात हमें प्राप्त होता है 85। 85 के लिए हम यहाँ पर 5वें अंक को अर्थात 3 को उतारते हैं और 17 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ते हैं 5 बार, 17 पंजे 85, तो ये 5 बार पूरा पूरा जाता है और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 850। फिर हम यहाँ पर घटाते हैं, तो घटाने वाले प्रोसेस में हमें यहाँ से प्राप्त होता है 3। 3 के लिए हम अंतिम अंक अर्थात 4 को उतारते हैं, तो ये हमारे पास होता है 34। अब यहाँ पर भाजक है 170 और भाज्य है 34। 34 में एक अंक हम उतार चुके हैं, लेकिन भाग अभी भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो भाग ना जाने के लिए हम बार ना जाने का लगाते हैं दशमलव, और दशमलव लगा के चूंकि 4 के आगे तो कोई अंक है नहीं, जब 4 के आगे कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे शून्य को लेते हैं। अब हमने यहाँ शून्य लिया है, तो बार ना जाने का शून्य लेने के लिए हमें यहाँ पर भी एक शून्य पहले ही ऐड करना है। मतलब इस चीज को हम दोबारा समझते हैं कि हमारा जो शेष बचा हुआ है वो शेष बचा हुआ है 3, और यहाँ पर हम 170 का भाग 3 में कर नहीं पाते, तो हम जो है यहाँ पर एक अंक उतारने की हमें होती है परमिशन, जो अंक हमने ले लिया है 4 के रूप में, तो ये हो जाता है 34। 34 में हम 170 का भाग देते हैं, भाग जाता नहीं है, तो भाग ना जाने की स्थिति में बार ना जाने का लगाते हैं हम 0, और फिर बार ना जाने का 0 लगाकर हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं और दशमलव लगाकर यहाँ शून्य ऐड करते हैं, ये हो जाता है 340। और 170 का पहाड़ हम पढ़ते हैं 340 में, तो ये बनता है हमारे पास 17 दूनी 34, यानी कि 2 बार हमारा जो है यहाँ पर भाग जाता है। इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 3450.2। ओके, भाग की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, किंतु मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस भाग की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। ओके, अब हम यहां पर चर्चा करेंगे दशमलव भिन्नों के प्रकार, अर्थात दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इस वीडियो सेशन में हमने अब तक जिन दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को अभी देखा है वो सभी शांत दशमलव भिन्नों की संक्रियाएं थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि दशमलव भिन्न जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शांत दशमलव, तो शांत दशमलव में जो भिन्न आती हैं अभी अभी हमने चर्चा की है कुछ टॉपिक्स को लेकर, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं 0.03, या फिर हम लिख देते हैं 0.3, या फिर हम लिख देते हैं 3.3, या हम इस 3 के अतिरिक्त कुछ भी अंक ले लें, कहीं से भी ले लें, तो वो सभी जो भिन्न होंगी वो सभी शांत दशमलव की भिन्न होंगी। क्यों? जैसे हमने यहां पर मान लीजिए ले ला 45.7, या फिर हम बोल दें 4.57, ये हमारे पास जो दशमलव की संख्याएं हैं ये सभी शांत दशमलव भिन्न हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें दशांश में चेंज करना चाहते हैं या फिर व्यक्त रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें इनके बटे में 1 लेना होगा, और बटे में 1 लेकर हम इनके दशमलव अंकों को निरस्त करते जाते हैं और दशमलव अंकों को निरस्त करके उतने ही शून्य लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हैं तो यहाँ पर हम 2 शून्य लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव का 1 अंक है तो यहाँ पर 1 शून्य लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव का 1 अंक है तो हम फिर 1 शून्य लगाते हैं, दशमलव का 1 अंक है तो हम इसे निरस्त करके दशमलव का फिर 1 शून्य लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हैं तो हम यहाँ पर फिर से 2 शून्य लगाते हैं। इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त हो जाते हैं 3/100, ये प्राप्त हो जाता है 3/10, आगे प्राप्त होता है 33/10, फिर उससे आगे प्राप्त होता है 457/10, आगे फिर प्राप्त होता है 457/100। ये सभी शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि इनका जो पूर्णांक अंश है वो एक निश्चित संख्या है। जैसे यहां पर अंश में पूर्णांक है 3, यहां पर पूर्णांक है 3, फिर तीसरी भिन्न के अंश में पूर्णांक है 33, चौथी भिन्न के अंश में पूर्णांक है 457। हम इन्हें बोल देते हैं शांत दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं नंबर 2 अशांत दशमलव या आवर्त
दशमलव। देखिए, हम कई बार फिजिक्स में या फिर मैथ में जिक्र करते हैं पाई को लेकर। तो यहां पर अब हमने माना हुआ है कि पाई का मान होता है 22/7। अब इस 22/7 में अगर हम इसे दशमलव रूप में सरल करना चाहें तो हम 7 से 22 को काटते हैं, 7 तिया 21। अब यहाँ 21 कटने के बाद में बचता है एक शेष, एक में 7 का बार जाता नहीं, दशमलव लगाते हैं। और यहाँ पर हम 7 से 10 को काटते हैं, 7 एकम 7। फिर हमारे पास बचता है 3 शेष, हो जाता है 30, 7 चौक 28। फिर हमारे पास बचता है 2 शेष, हम काटते हैं 7 दूनी 14। फिर हमारे पास बचता है 6 शेष, हो जाता है 60। तो हम 60 को विभाजित करते हैं, 7 अट्ठे 56। फिर हमारे पास बचता है 4 शेष, हो जाता है 40। और यहाँ पर 7 पंजे 35। फिर बचता है 5 शेष, हो जाता है 50। तो हम काटते हैं 7 सत्ते 49। फिर एक शेष बचता है, तो एक शेष बचने पर हम फिर से काटते हैं, 7 एकम 7। फिर 3 शेष बचता है, तो हो जाता है 30, 7 चौक 28। इस प्रोसेस में हम देख पा रहे हैं कि हम 22 को भाग करते हैं अगर 7 से, तो 7 से भाग करने पर जो हमें दशमलव रूप प्राप्त होता है, उस दशमलव रूप में जो दशांश के अंक यहां पर आ रहे हैं वो लगातार एक निश्चित क्रम में आते चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि 7 से भाग किया और अंतिम शेष पर शून्य आया हो। तो जब अंश बटे हर की प्रोसेस में हम हर से अंश को भाग करते हैं और हमें अंतिम शेष पर शून्य प्राप्त ना हो रहा हो, तो हम ऐसी दशमलव संख्या को बोलते हैं अशांत दशमलव। अब उस अशांत दशमलव में आगे हम बात कर रहे थे आवर्त दशमलव को लेकर। अशांत दशमलव में जब हम लगातार अंश को हर से भाग करते चले जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वही अंक फिर से पुनरावृत्ति करना भागफल के रूप में चालू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3.1 4 2 8 5 7 ये जो है भागफल में लगातार 1 2 3 4 5 6 स्थानों तक लगातार ये अंक जो है आए हैं। 6 स्थानों के बाद में जो 7वां अंक हमारे पास आया है वो फिर से यहां पर अपने आप को दोहरा रहा है। मतलब दशमलव के बाद 1 था तो 7वां अंक 1 आया है, दशमलव के बाद 1 के बाद 4 था तो यहां पर 8वां अंक फिर से 4 आया है। आगे हम भाग करेंगे तो यहां पर ये अंक अपनी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। फिर हम देखते हैं यहां पर 8 आता है, फिर इसी प्रकार भाग करते हैं तो फिर 5 आता है। अशांत दशमलव हम तब बोलते हैं जबकि अंतिम शेष पर शून्य आए ही नहीं। और बात करते हैं आवर्त दशमलव की, जब दशमलव के अंक अपने स्थान बदलकर स्वयं की पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आवर्त दशमलव। यहां पर हम 22/7 के लिए अगर आवर्त दशमलव भिन्न को बनाना चाहें तो वो हमारे पास बनता है 3.14285 अब इस आवर्त दशमलव संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 2 साइन होते हैं। या तो फिर हम जिन अंकों की आवृत्ति हो रही है उन अंकों के ऊपर डॉट लगाते हैं, या फिर हम डॉट ना लगा के सीधे सीधे उन अंकों के ऊपर हेडलाइन बनाते हैं। अगर हम हेडलाइन ना भी बनाना चाहें तो हम सीधे सीधे एक ही हेडलाइन उतने अंकों पर बनाते हैं जितने अंक अपने आप की पुनरावृत्ति स्थान परिवर्तन के साथ करते हैं। ओके, आवर्त दशमलव को बेहतर से आप समझ पाए ऐसी उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर दशमलव भिन्न 2 प्रकार की थी, शांत दशमलव में और अशांत दशमलव में या आवर्त दशमलव में। अब ये आवर्त दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल आवर्त और दूसरी मिश्र आवर्त। तो सरल आवर्त और मिश्र आवर्त को हम जानेंगे इससे आगे के टॉपिक में। यहां हम बात करते हैं आवर्त दशमलव भिन्न को लेकर। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुद्ध पुनरावर्त दशमलव, नंबर 2 मिश्रित पुनरावर्त दशमलव। शुद्ध पुनरावर्त दशमलव के लिए अगर हम बोलते हैं तो ऐसी आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद उपस्थित जितने भी अंक होते हैं वो सभी अपने आप को स्थान बदलकर दोहराते हैं, अर्थात दशमलव के बाद वाले सभी अंक आवर्त दशमलव में होते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं 0.3 और इस 3 पर हमने लगा दिया बार। वैसे ही जैसे मैं यहां पर बोल दूं 1.3
और इस पर हमने लगा दिया बार। अगर मैं बोलूं 2.57 और दोनों अंकों पर लगा दिया बार, तो ये सभी यहां पर शुद्ध पुनरावर्त दशमलव या आवर्त दशमलव की भिन्न होती हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं मिश्रित पुनरावर्त दशमलव की, तो मिश्रित पुनरावर्त दशमलव वो दशमलव भिन्न होती हैं या वो आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं जिनमें दशमलव के बाद उपस्थित कोई अंक केवल दशमलव में उपस्थित हो और उस अंक के बाद वाले अंक आवर्त दशमलव के रूप में उपस्थित हों। जैसे मैं यहां पर बोलूं 0.32, अब यहां केवल 2 पर बार लगाएं और 3 पर बार ना लगाएं। वैसे ही अगर मैं बोल देता हूं 1.32, 3 पर बार ना लगाएं, केवल 2 पर बार लगाएं। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं 1.542 और यहां 1.5 में जो 0.5 है ये शांत दशमलव है और यहां पर जो आगे 4 और 2 हैं इन पर बार लगा हुआ है। शुद्ध पुनरावर्त दशमलव और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव को जानने के बाद में अब हम बात करते हैं आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। तो आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, जब यहां पर आवर्त दशमलव की भिन्न 2 तरह की है, तो आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के नियम भी 2 तरह के हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध पुनरावर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने को लेकर। अब यहां पर जैसे कि हमारे पास 0.3 और यहां पर 3 पर बार हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हम साधारण भिन्न में सपोज कीजिए हमारे पास साधारण दशमलव भिन्न है 3.3, तो इस 0.3 को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, यहां 3 को लेते हैं अंश के रूप में पूर्णांक बनाकर और देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हमारे पास थे, तो वहां 1 के साथ उतने ही शून्य ले लेते हैं। अब यहां पर ये तो साधारण भिन्न वाली बात हो गई। इस साधारण भिन्न के अतिरिक्त अब हम बात करते हैं यहां पर शुद्ध पुनरावर्त दशमलव को लेकर। तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव हम देते हैं 0.3 तो है, लेकिन 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार वाली जो हमारे पास दशमलव भिन्न होती हैं या आवर्त दशमलव भिन्न होती हैं, उनके लिए हम बटे में 1 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 1 तो हमें यहां पर आवर्त दशमलव की बात हो रही है, तो 1 तो हमें लेना ही नहीं है। सीधे सीधे हम यहां पर देखते हैं कि 0.3 पर बार है, तो हम इसे 0.3 तो लिख रहे हैं। अब 0.3 लिखने के लिए हम यहां केवल और केवल देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है। तो हम यहां पर देख पाए कि दशमलव के बाद 3 अकेला है और इस अकेले अंक पर ही बार है, तो हम यहां पर दशमलव को हटाते हैं और 3 को अंश बनाकर उसके बटे में 9 लेते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि दशमलव बार वाला अंक 1 था, तो बार वाला अंक 1 था तो हमने हर में 9 को 1 अंक के रूप में लिया है। अगर बार वाले अंक 2 होते तो हम हर में 2 अंक 9 के रूप में लेते, और अगर बार वाले अंक 2 से ज्यादा होते तो हम 9 को 2 से ज्यादा बार हर के रूप में लेते। यहां पर हम देख पा रहे हैं 1.3 पर बार है, तो इस 1.3 पर बार के लिए एक तो हमारे पास यहां पूर्णांक है, जब 1 हमारे पास पूर्णांक है तो इस 1 को तो हम सीधे सीधे लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर हम यहां पर देखते हैं 3 पर बार है, तो इस 3 को अंश के रूप में लेते हैं और हर में हम लेते हैं 9, क्योंकि 3 अकेला अंक है जिस पर बार है, तो हमने यहां पर हर में अकेला 9 लिया है। वैसे ही अब हम देखते हैं 2.57 को, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5, 7 दोनों पर बार है। जब दोनों पर बार है तो हम पूर्णांक भाग को तो प्लस करके लेते हैं और जो हमारे पास बार वाले अंक हैं अर्थात 5, 7 उसे हम 57 बना देते हैं। 57 बनाकर हम यहां देखते हैं कि बार वाले अंक 2 हैं, तो हम हर में 2 बार 9 लेते हैं। इसे सरल करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है। अगर हम इस तरीके से इसे सरल ना करना चाहें 1.3 बार को, तो हम इसे सीधे सीधे करते हैं, अंश में 13 लेकर
बार वाली संख्या के अतिरिक्त जो संख्या है उसे हम पूर्णांक बनाकर घटा देते हैं। तो बार वाले अंक के अतिरिक्त यहां पर हमारे पास एक पूर्णांक है, तो उस हम एक को घटाते हैं और घटाकर यहां नीचे जितने बार वाले अंक थे उतनी ही बार 9 लेते हैं। तो हमें यहां पर प्राप्त हो जाता है सीधे सीधे 12/9। वैसे ही अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं इस तरीके से ना करके, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, यहां पर 257 को अंश बनाकर अब यहां मैं देखता हूं कि बिना बार वाला पूर्णांक कितना है, तो बिना बार वाला पूर्णांक है यहां पर 2। तो हम इस 2 को घटाते हैं और घटाकर बार वाले अंकों के बदले 9 लिखते हैं हर के रूप में। तो यहां पर आता है 2 अंकों के बार के लिए 99। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 255/99। ओके, तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बेहतर से समझ पाए। अब बात करते हैं मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है 0.32 पर बार। अब दशमलव के बाद में 3 भी है और 2 पर बार भी है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम 32 के रूप में इसे लिखते हैं। अब यहां 32 के रूप में लिखने के बाद में हम इसमें से बिना बार वाली संख्या को घटा देते हैं। तो बिना बार वाली संख्या है हमारे पास 3, हमने इसे घटाया है। अब घटाने के बाद में हम यहां पर देखते हैं कि बार वाले अंक कितने हैं, तो बार वाला अंक 2 है, अर्थात एक अंक मात्र ऐसा है जिस पर बार है। तो हम उस एक बार वाले अंक के बदले में यहां पर लेते हैं हर के रूप में 9। अब यहां पर हर के रूप में 9 तो लिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के अंक कितने थे, दशमलव के अंक तो 3 और 2 थे, यानी कि यहां पर 2 अंक दशमलव वाले हैं। तो हम जिस अंक पर बार नहीं है उतने शून्य 9 के आगे लेंगे। तो यहां पर एक अंक पर बार था तो हमने एक 9 के रूप में लिया है, एक अंक पर बार था नहीं तो उसके बदले हमने शून्य लिया है। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है यहां से 29/90 आंसर। इसी प्रकार अब यहां पर हम बात करते हैं 1.32 पर बार को लेकर। तो 1.32 पर बार को हम सीधे सीधे या तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव की तरीके से 1 प्लस का सूत्र लेते हैं। तो 1 प्लस यहां बार वाली संख्या हमारे पास है 3 2, तो हम 32 और 32 के बटे में लेते हैं 9। अब हम देखते हैं कि यहां पर एक अंक पर बार था तो हमने एक अंक हर में 9 बनाकर लिया है, और दशमलव के बाद में एक अंक ऐसा भी है जिस पर बार नहीं है, तो उसके बदले हम यहां पर 9 के आगे एक शून्य लगाते हैं। अब बिल्कुल 0.32 बार वाले प्रोसेस में हम यहां पर देखते हैं कि जिस अंक पर बार नहीं था उस अंक को हमने 32 में से घटाया भी है। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त मान होता है वो होता है 1 प्लस 29/90। अगर हम ये प्रोसेस इस तरीके से ना भी करना चाहें तो इसका एक साधारण सा तरीका हमारे पास होता है कि हम पूरी ही संख्या को, दशमलव को भूल जाए, पूरी ही संख्या को पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांक बनाकर हम देखते हैं कि इसमें बार के अतिरिक्त कितनी संख्या शेष है। तो बार के अतिरिक्त संख्या शेष है यहाँ पर 13 है। इस 13 को हम 132 में से घटाते हैं और घटाने के बाद में हम बार वाले प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो बार वाले प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर बार एक अंक पे है, तो यहाँ पर हम हर में एक 9 लेते हैं। 9 लेकर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बिना बार के अंक कितने हैं। तो बिना बार का अंक मात्र 3, अर्थात एक अंक है। तो एक ये जो 3 है इसके बदले में हम यहाँ पर एक शून्य लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 119/90। अगर हम 1 प्लस 29/90 को सोल्व करते हैं तो 90 90 है और इसमें हम जोड़ते हैं 29 को, तो ये 119/90 ही हमें प्राप्त होता है। तो हमारा प्रोसेस चाहे तो 1 प्लस के रूप में हो और चाहे सीधे सीधे 132 - 13 के रूप में हो। इसे हम सरल करेंगे तो हमें मिश्रित पुनरावर्त दशमलव का साधारण भिन्न रूप प्राप्त हो जाता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने का ये शुद्ध पुनरावर्त दशमलव वाला प्रोसेस और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव वाला प्रोसेस आप लोग बेहतर से समझ पाए। अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज में हम इन सवालों को और भी अच्छे से करने की और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। ओके, यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब